हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टडी ट्यूब 2.0 पे आपका स्वागत है। आज ये जो आप वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, ये तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं। मैं उनको हल करने का यहाँ पे कोशिश किया हूँ, ठीक है। और यदि इससे पहले आप 3 वीडियो यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एपिसोड पहला, दूसरा, तीसरा ये नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए। आप उनको पहले देखिए फिर इनको देखिएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पहले आप कहीं पे भी पढ़ते हैं तो शुरू से पढ़ा कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए, ये है ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का जो है ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो को बना चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है। 5 cot थीटा बराबर 3, तब आपसे पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यानी आपको ये वाला मान दे रखा है, इसका मान बताना है ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार। ऑप्शन ए में है 11/18, बी में है 16/29 और सी में है 14/27 और डी में है 11/29। आपको इसका आंसर देना है। तो चलो इनको हम हल करते हैं। ये आपको दे रखा है 5 cot थीटा बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, इधर 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा, 3/5 लिख लेंगे। यहाँ पे जो है cot थीटा, तो तुम क्या करो, cot थीटा को साइन और कॉस में लिखने का कोशिश करो। इससे फायदा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो है साइन है और ये कॉस है, तो इससे आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आप डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं। इसलिए तो कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा। ये आ गया मान आपका। अब कहेंगे सर इससे फायदा क्या है, फायदा है। अब आ गए हैं ना मेरे साथ, तो फायदा ही फायदा है। एकदम ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन बनाना है एग्जाम हॉल में, बहुत कम टाइम में अधिक आप सही सही बना करके आएंगे, इसकी गारंटी मैं लूँगा। लेकिन आप मेरे हर एक वीडियो सीरीज जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है उनका वीडियो देखो, तब भी तो फायदा है, नहीं तो बीच से आने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो तो देखो, ये साइन थीटा के सामने कितना है 5, तो साइन थीटा का मान 5 हो गया। कॉस थीटा के सामने क्या है 3 है, तो इसका मान हो गया 3, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब इस साइन का मान यहाँ पे रखो और इस कॉस का मान जो 3 आया हुआ है ना यहाँ पे रखो। देखो 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5, तो 5 गुना 5 यानी 25, तो 25 लिख लो 1 मिनट के लिए। ऊपर में अभी कैलकुलेशन करना है, नीचे में क्या आ रहा है वो बाद में समझेंगे। अब ध्यान से देखो, कॉस थीटा का मान है 3, तो 3 यहाँ पे रखो, 3 दिया 9, माइनस का 9, ठीक है। ऊपर में आ गया यहाँ पे कितना 16, ठीक है। अब आप ऑप्शन के अनुसार आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं। देखो तो इसमें 16 है, अंश में नहीं है, इसमें है, चलो ये होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल बी वाला सही होगा। लेकिन किसी स्टूडेंट को ये दिमाग में आएगा, सातिर दिमाग है ना, हम भी पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं तुमको क्या पूछने वाला है। सर नीचे वाला कहाँ गया है। आपको यदि ऑब्जेक्टिव में पूरे टारगेट को फिल करना है 50 में से 48, 50, तो ये वाला मेथड अप्लाई कीजिए, उतना दिमाग मत लगाइए, ठीक है। चलिए वैसे चेक करना है तो चेक करके हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पे 4 साइन थीटा है, तो इसका मतलब 4 के साथ साइन थीटा का मान का गुणांक होगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, गुना में 5 के 20, यहाँ पे 20 लिखो, ठीक है। प्लस ये जो है कॉस थीटा, इसका मान यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 दिया 9, कितना आ गया 29, क्या आ गया 16/29, तो भी तो ऑप्शन में बी आ रहा है ना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सटीक मारना है, वैसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। यदि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो सीरीज को आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके
थोड़ा सा शेयर करके और लाइक करके हमें मोटिवेट करके आप ये सब कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 47 47। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे 10 15 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 70 डिग्री, 10 75 डिग्री। ये चारों का चारों गुणांक के रूप में है, बीच में देखो गुना गुना का चिन्ह है। तो देखो आपको इसका मान बताना है ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार। ए में है -1, बी में 2 और सी में है 0, डी में है 1। ये आपको आंसर बताना है इस ग्राउंड में। ठीक है, तो देखो इनको हल करने के लिए एग्जाम हॉल में अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए वो हम बता रहे हैं। ठीक है, उनको समझो। देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, अच्छी बात है। तो कौन कौन सा मैं कौन को जोड़ू, कौन कौन सा एंगल को मैं जोड़ू जो कि 90 हो जाएगा। अच्छा, ये 15 है, 15 में हम क्या जोड़ें जो कि 90 हो जाएगा, तो 75 जोड़ेंगे। तो 75 वाले को पकड़ लो, मैंने इनको और इनको एक साथ पकड़ा। ठीक है, बच गया कौन, ये और ये। तो देखो तो यहाँ पे है 10 20 डिग्री और ये है 10 70 डिग्री। देखो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 90 डिग्री, अर्थात 70 प्लस 20 सॉरी 20 कितना हो गया 90। यहाँ पे 15 डिग्री और प्लस 75 डिग्री कितना 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो जाए तो याद रखना उसका मान 1 होता है। ठीक है, बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ जो एग्जाम हॉल में आपको मदद करेगा, वही तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये और ये दोनों एक साथ आ गया, तो इन दोनों का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए, गुना है गुना का चिन्ह दे दीजिए, और ये वाला इस दोनों का मान आपस में मिल करके 1 होगा, तो गुना का 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1। यह आप चाहते तो मौखिक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अब पहले आपको सीखना पड़ेगा, पहले सीखो, फोकट में नहीं होगा। ठीक है, इधर उधर मत भटको, चुपचाप यहीं पे पढ़ो आंख बंद करके। वैसे आंख बंद करके पढ़ा नहीं जाता, आंख खोल के पढ़ना इसी चैनल पे है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, पहले एग्जाम दो तब बताना कमेंट सेक्शन में हमको कितना मार्क आ रहा है, बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे सही तरीका हो जाएगा आपका। चलिए तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 48 है और ये कह रहा है निम्न में से किसका मान 1 है। ठीक है, आपको किसका मान 1 है ये बताना है ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार। चलिए तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं तो थीटा का मान बराबर है। देखो यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री है और यहाँ पे भी 30 डिग्री है, तो समझो यहाँ पे 30 डिग्री नहीं है, समझो ये थीटा लिखा हुआ है। तो आपको एक सूत्र याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन दोनों बराबर होगा, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन तो ए आपका सही होगा, लेकिन कहेंगे सर बी क्यों नहीं होगा, तो चलो उनके लिए भी बताते हैं। बी में देखो एक प्लस दे रखा है 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा 10 30 डिग्री का मान छोड़ो, यहाँ पे ध्यान से देखो 10 में एक सॉरी यहाँ पे जो है एक में 10 स्क्वायर जुट रहा है, यानी कहने का मतलब 10 का जो भी मान होगा वह एक में जुटेगा। तो एक में जुटने के बाद एक से बड़का होगा या एक से छोटका होगा या एक के बराबर होगा, ये बात बताओ। कुछ भी हम जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो एक से बड़ा हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एक मान किसका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान तो सबको याद रहता है, 10 45 होता है 1, तो 1 का प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, अरे चट्टा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। डी में देखो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अच्छा साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री का मान दोनों बराबर होता है, कई बार पढ़ा है। ठीक है, तो देखो साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होता है, 1/√2 होता है दोनों का मान। तो ये हो गया 1/√2 और 1/√2, तो गुना करेंगे तो 1/√2
2 आएगा आपका। तो 1/2 का मतलब आधा। आधा आपसे थोड़े ना पूछ रहा है, आपसे तो पूछ रहा है 1, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। तो देख लो ना, कोई भी ऑप्शन नहीं जा रहा है, केवल एक ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 हो गया है आपका, 49 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। 10 π/2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो 10 π/2 का मान बताना है ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पाई का मान डिग्री में कितना होता है ये बताना है आपको। मैं मेंसुरेशन की बात नहीं करता हूँ, मेंसुरेशन में पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिग्री में बताना है। पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में आप क्या कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। अर्थात आपको 10 90 डिग्री का मान यहाँ पे बताना है। 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप याद किए हैं तो भी बन जाएगा, नहीं याद किए हैं तो भी बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, गारंटी के साथ बना करके आओगे। सुनो, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो 10 90 डिग्री का मान लिखने के लिए आपको साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान याद होना चाहिए। साइन 90 डिग्री के मान में कॉस 90 डिग्री के मान से भाग दीजिए, तो आपको 10 90 डिग्री का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कहने का मतलब आप जब ये क्रिया करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 का मतलब अपरिभाषित है। क्या बोले, अपरिभाषित। तो ये हो गया आपका आंसर, अपरिभाषित। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी वो बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 इज इक्वल टू व्हाट। आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार ए में 2, बी में 0, सी में -1 और डी में प्लस का 1। ठीक है, तो ध्यान से अब सुनो, इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैं आपसे डिस्कस किया था, क्या पाई का मान जो होता है वह 180 डिग्री होता है। ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे 180 डिग्री आ गया और इसमें 4 से भाग होगा, ये वाला यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे भाग होगा 4 से, तो कितना डिग्री डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना डिग्री आ गया आपको, 45 डिग्री। ठीक है, अर्थात 45 डिग्री। फिर वहाँ पे रखो 180, अब भाग 4, कितना आ गया, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो हमें साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री का मान बताना है। आपको पता है साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान दोनों बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 और 1/√2 प्लस में है, एक बार घट गया। कहने का मतलब ऐसे 1/√2 और माइनस 1/√2। ठीक है, ध्यान से देखो तो प्लस माइनस कट गया ना, कटने के बाद क्या बचा, 0। आपका आंसर जो है वह बी सही हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात है, आप कहीं पे भी पढ़ो, आपको यदि बेस्ट अप्रोच यानी तरीका जहाँ पे मिले वहाँ पे पढ़ा करो, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए आपको अच्छा लगता है ये चैनल तो आप इनको लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप अभी तक जो भी सीरीज देख चुके हैं अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो सीरीज का वीडियो नंबर 1 यानी एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 तक प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप वहां से जा करके उनको ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन मैं वह लिया हूँ जो आपको ज़रूरत है, जो बार बार पूछा जा रहा है,
या फिर आने की संभावना है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन मैं लेकर के बना रहा हूँ, आप पीछे वाला भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 51 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार मान देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो सेक स्क्वायर और 1 का रिलेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछले वाला वीडियो में, इसीलिए मैं बोलता हूँ यदि नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ भी पीछे भी पढ़ाए हैं। ठीक है, उनको भी देख लीजिएगा जरूर, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ देखो देखो जरूर देखो। और हाँ, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने इनको डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो भी जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरह से याद करने का वहाँ पे तरीका समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बस यहाँ पे देखना क्या है, जब हम लोग टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 करते हैं तो ये माना जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है प्लस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, इधर रख के आ गया टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला मान रह गया। यही ना आपसे पूछ रहा है, यही आपको बताना है इसका मान। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही सही। यदि आप नहीं देखें तो पक्का जा करके देख लीजिएगा, ऐसे नहीं गप मारते ही रह जाइएगा। ठीक है, 50 में यदि आपको 48 49 करना है तो मेरा वीडियो जा करके पूरे प्ले लिस्ट में देखो, तब फायदा होगा। कितना बार बताऊं, तो लोग लाइक भी नहीं करता है, कमेंट भी नहीं करता है, कम से कम हाँ कुछ तो कर दो। सब्सक्राइब करके रखा है अच्छी बात है, कमेंट कर दो यार, कुछ तो बोलो, सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या बुरे सर जी हैं या खराब हैं बेकार हैं पूरे सड़ा हुए हैं, जो भी है तुम कुछ तो बोलो यार। कुछ नहीं बोलता है, देखते हैं कमेंट एकदम खाली रहता है आजकल, जल्दी से कमेंट करना। ये क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, कह रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तब थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी थीटा का मान बताना है, जो कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनमें से कुछ हो सकता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए मान सारणी एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम तेजाब की तरह, तब बनेगा। ठीक है, तो देखो टेन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ पे तो √3 दे रखा है, आपको ये भी सब डिस्कस करना है, फोक्टे में नहीं मार्क आ जाता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो टेन में कितना डिग्री का मान √3, 30 नहीं हुआ, 45 भी नहीं होगा क्योंकि 1 होता है, ये 60 आ गया, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो है वह तीसरा यानी सी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। ये होगा नहीं काट दो, ये होगा नहीं काट दो, ये होगा नहीं काट दो। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 53 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका 53 यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब आपसे पूछता है cos a का मान क्या होगा। ये आपको ऑप्शन के अनुसार a b c और d के क्रम में बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कोण a पर आधारित करके। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोण a का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमको दे रखा है a प्लस डी बराबर हमको दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यदि मैं a बराबर लिखूं तो यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस का b इतना लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, हमें पूछ क्या रहा है cos a का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो cos, ठीक है, और a का मान कितना है 90 डिग्री और माइनस का b। ठीक है, 90 डिग्री माइनस का b। अब ध्यान से देखो, तो ये तो हो गया cos 90 डिग्री माइनस b, यानी cos के 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री में से कुछ मान घट रहा है। मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, जो कि cos के 90 डिग्री मान में से कुछ घटता है तो साइन हो जाता है, और साइन के
90 डिग्री में से कुछ मान घटता है तो कॉस उठ जाता है। मैंने ये कई बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन का बी, ठीक है, साइन का बी। ऑप्शन देखो, साइन बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो है सी, अर्थात ये जो है सी वाला सही होगा। ये होगा नहीं काट दो, ये होगा नहीं काट दो, ये होगा नहीं काट दो, ठीक है। और हाँ देखो, होता क्या है, आप तो यहाँ बना लेते हैं, लेकिन OMR शीट जो होता है जिस पर आप आंसर करते समय घेरते हैं, तो एग्जाम हॉल में भी आप उनको बड़ा ही सावधानी पूर्वक से उनको गोला कीजिएगा। नहीं तो होता क्या है, आप तो आंसर सही निकाल लेते हैं और आंसर का गोला घेरते समय आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं जो कि तुम लोग OMR शीट अभी खरीद लो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बैंक हो या MBD हो, BBD, कोई भी प्रकाशन हो, बहुत सारा प्रकाशन, कितना का नाम बताओ, ठीक है। तो या फिर मेरे ही सीरीज का यदि आप क्वेश्चन नोट करके कॉपी पर और उनको हल करते हैं ABCD के अनुसार गोला मार मार के, तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। क्योंकि अभी से आपको गोला लगाने का आदत बना रहेगा तो एग्जाम हॉल में दिक्कत होगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो वहाँ पे जा करके आपको ऑप्शन जो सी दिखेगा उनको क्या करना है, गोला करना है, ठीक है। आप यदि मेरे इस वीडियो सीरीज में पार्टिसिपेट हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा जो कि एपिसोड 1 से लेकर के अभी ये 4 चल रहा है, पूरे देखा करो। और हो सकता है तो क्वेश्चन को कॉपी पे लिखा करो, उससे आपको याददाश्त भी बनेगा, ठीक है। और हल करने का भी तरीका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आप देखते हैं वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन मेरा सजेशन थोड़ा ये भी रहेगा, पढ़ते समय जब आप पढ़ते हैं मोबाइल पे, उस समय क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी पर, OMR शीट पर उनको वो जो है घेरा लगाइएगा, गोला लगाइएगा। कभी हो पढ़ते समय नहीं, वहाँ पे छोड़ देना है। पढ़ते समय केवल वीडियो देखना है, क्वेश्चन नोट करना है, इतना बात ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54। कहता है निम्नलिखित में से किसका मान रूट अंडर 2 के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन ABCD में है, ऑप्शन ए में है tan 60 डिग्री, बी में 45 डिग्री यानी cos 45 डिग्री, सी में है sin 30 डिग्री और डी में है 1/sin 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो चलो ऑप्शन को ही हम बराबर से चेक करते हैं। tan 60 डिग्री का मान हो जाता है रूट अंडर 3, ये होगा नहीं, इनको पहले ही काट दो। cos 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2, ये होगा नहीं, काट दो। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 यानी 1/2, ये होगा नहीं, काट दो। ऑप्शन डी बचा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपको चेक करके बताना है, एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है, वहां पे चेक नहीं करना है। अभी समझ लो, ठीक है, अभी समझ लो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा क्या है, 1/sin लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है sin 45 डिग्री। तो देखो ये हो गया आपका sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 आप लिखेंगे। जब इनको सही करेंगे, व्यवस्थित क्रम में सजाएंगे, तो एक, ठीक है, बट्टे का 1 आएगा, अब गुना √2 अब बट्टे का 1 आएगा, यानी √2 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल डी जो है वो बिल्कुल सही है। इतना आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, बस ऑप्शन को चेक करते जाना है, जो मिला ठीक है, नहीं मिला काटते चलो, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, बेफालतू का ये सब है, समझाने के लिए हम कर दिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 55 है और कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान शून्य है अर्थात 0 है। आपको ऑप्शन ABCD दे रखा है, इसके अनुसार आपको बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबूरे, 1 होता है, आंख मूंद करके कोई भी कह देगा, ठीक है। चलो ये तो आंसर होगा नहीं। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, यही होता है 0, यही होता है 0। तो ये हो गया आपका आंसर। आप कहेंगे सर जी cos 0 डिग्री क्यों नहीं होगा, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए नहीं होगा।
टेन 90 डिग्री का मान छोड़ दो, क्या है लटाइन टेंशन लोगे, निकालना है, चलो बताते हैं। टेंशन नहीं लो, चलो सीखो। टेन 90 डिग्री का मान यहाँ पे जो है साइन 90 बट्टे कॉस 90 का मान, तो 1/0 बराबर क्या, अपरिभाषित, इसलिए टेन 90 डिग्री का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। ये आंसर होगा नहीं, आप ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर है 56 यानी 56। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2 यानी 2, तो थीटा का मान बताना है, यानी कौन कितना बन रहा है वो बताना है। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे ये cosec लिखा हुआ है, cosec। ठीक है, और आगे में क्या हुआ है, √3 गुणनांक के रूप में है, तो इधर से गुणा है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/√3 बराबर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो एक बात बताओ, कॉसेक का मान यदि आपको पूरे याद है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आंसर सर जी फलाना होगा, अच्छी बात है, आपको भी पता है। यदि किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तब दिक्कत है बाबू, क्या दिक्कत है, मान याद करो। और नहीं तो केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो मेरा तरीका सुनो। ये कॉसिक जो है किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो साइन में इनको भी उल्टा करके सोचो एक बार, साइन में कितना डिग्री का मान जो होगा वह √3/2 होगा। साइन में कितना डिग्री का मान, यानी थीटा के स्थान पे क्या आएगा, आपको ये सोचना है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो आप यहाँ से भी 60 बोल सकते थे और यहाँ से भी आप 60 बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से बनाना, मैं किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालता हूँ। ठीक है, और आप समझते हैं जो कि हमें किस तरह से बनाना है, क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम तुमको देना है। तुम उस स्थिति में लड़ोगे, हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो तुमको डिसाइड करना है तुम किस अनुसार बनाओगे, ये बात खुद डिसाइड करो, खुद समझो, तब होगा। ऐसे पढ़ाई नहीं हो जाता है, ऐसे होता तो सब पढ़ लेता है। ठीक है, चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 57 रहा, आपसे कह रहा है √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान बताना है। ऑप्शन में दे रखा है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको मान बताना है कितना होगा। तो देखो इस तरह को जो भी क्वेश्चन आए उनको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, डायरेक्ट आपको सोचना चाहिए। ठीक है, √2 इधर गुना है, इधर आकर के भाग हो गया। ठीक है, तो कॉस में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, यदि आप मेरे बात को समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो हम बता रहे हैं, स्थिर से देखते चलो। यहाँ से समझ गए अच्छी बात है, नहीं समझे चलो यहाँ पे देखो, ये रखा है √2 और यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, cos में कितना डिग्री का मान ये होता है, cos में कितना डिग्री का मान, अरे साइन और cos दोनों बराबर होता है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, जिसका मान होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, इसका आंसर जो होगा वह आंसर बी वाला सही होगा, 45 डिग्री। ठीक है, देखो इतना करने का मेरे ख्याल से ही सब कोई जरूरत नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, जैसे कि ये इधर गुना में है उधर जाएगा भाग होगा। ठीक है, तो 1/√2 आ गया, कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2, तो 45 डिग्री का मान, सीधे ऑप्शन को मारो आगे की ओर बढ़ो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यदि सीख रहे हैं अभी तो सीखो आराम से, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा मत बनाना ये सारा कैलकुलेशन करके। ठीक है, माइंड से सोच करके फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 58 की ओर चलते हैं अब। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है 1 + cot² A/1 + tan² A इज इक्वल टू व्हाट, अर्थात आपको इसका मान बताना है। दे रखा है ऑप्शन में sec²A, cos²A, cot²A और tan²A, ये आपको दे रखा है। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले तो जितना भी सर्व समीकरण है आपको याद होना चाहिए।
तीन का तीन सर्वसमीकाएं हैं प्रमुख। ड्राइव्ड तो बहुत है, ड्राइव्ड में मत जाओ, मैं मेन का बात कर रहा हूँ। सर्वसमीकाएं मुख्य रूप से तीन ही हैं, ठीक है, वो तीनों याद होना चाहिए। पहला सर्वसमीका क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और दूसरा, जब हम टेन स्क्वायर ए में हम 1 जोड़ते हैं तो आ जाता है सेक स्क्वायर ए, और जब कॉट स्क्वायर ए में हम 1 जोड़ते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तीन का तीन सब समीकरण आपके एकदम जुबान से उड़ना चाहिए, तब होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मेरे समझाने से इस यहाँ पे फायदा है और आपको एग्जाम में भी फायदा होगा, ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप क्या लिख लेंगे, कहेंगे सर जी आप ही तो बताए हैं कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। अच्छी बात है, लिख लिए, तुम ये बोल दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखना है सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इनको करना क्या है, तो एक बट्टे का लिख लेना है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बट्टे का कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए है ना, तो इनको 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो इनको लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर ए अपॉन का 1, यानी बट्टे का 1 गुना करेंगे तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए बट्टे का साइन स्क्वायर ए। अब देखिए तो तुम ही लोग, ये कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो कॉट स्क्वायर ए आ गया। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये सब समीका पे आधारित है, और नहीं तो यदि आप इनको बार बार देखते हैं तो याद हो जाएगा। याद क्या होगा, कुछ नहीं याद करना है, थोड़ा सा वहाँ पे टेक्निक लगा लेना, बन जाएगा। याद कुछ नहीं करना ऑब्जेक्टिव में, बेफालतू का रट्टा मारना। हाँ चलो, तो ये ऑप्शन सी आपका सही होता है। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 59। सबसे पहले आपको हल करने से पहले 1-2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो, अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन आप लोगों से करवाया वह भले आपको पता हो या ना हो, अभी तक जितना पूछा गया था इसमें कई क्वेश्चन ऐसा है जो कि अभी तक ये रिपीट हो चुका है और हम उनको बार बार यहाँ पे लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आप इनको बड़ा ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार देखा जा रहा है जो कि पूछते हैं बिहार बोर्ड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो कि छोटा क्वेश्चन और थोड़ा सा जो ट्रिकली होता है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे और हल निकल जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बड़ा वाला क्वेश्चन पे उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो टाइम टेकन होता है, यानी टाइम लेता है। तो जब भी वहाँ पे क्वेश्चन सेटिंग करता है तो उनको भी पता होता है बच्चा सब अभी 10वीं में ही, कोई कंपटीशन वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा उनको अच्छे से मेंटेनेंस करके दिया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जितना भी अभी हम पीछे क्वेश्चन बताए हैं वो ध्यान से पढ़िएगा। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है और रिपीट होता आ रहा है और हम भी समझते हैं यही भी आया होगा। क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, अरे अभी तक में हम 59 पढ़ा चुके हैं और भी आगे की ओर पढ़ाएंगे। अभी तो तिरंगा सीरीज चालू है, आप टेंशन का रहे हैं, तो ये पढ़ते रहिए पूरे आराम से। यदि आपको या आपके दोस्त को किसी को भी यदि ऐसा लग रहा है सर आप त्रिकोणमिति का तो ऑब्जेक्टिव करा दिए, सब्जेक्टिव कहाँ है, सब्जेक्टिव का तो प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाइए, उनको चेक कीजिए, देखिए वहाँ पे सारा का सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा, हम आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी को खास क्वेश्चन नंबर या किसी अन्य राइटर का जो त्रिकोणमिति का बुक है उसमें आपको दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिएगा, सर फलाने राइटर का चैप्टर त्रिकोणमिति है और पेज नंबर इतना है, सवाल संख्या 5 है या 5 का तीसरा है या 5 का दूसरा है, ऐसे कुछ कमेंट कर दीजिएगा तो हम वहाँ पे सोल्यूशन लेकर के आएंगे। और अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं थोड़ा सा, या जहाँ पे आपका स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल उसका नाम बता दीजिएगा, हम आपका वीडियो पर्सनल आपके नाम पे हम बना करके लाएंगे, ठीक है। तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको हर एक यहाँ से सॉल्यूशन दे पाए और आपको कोई टेंशन ना हो।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर ये जो है दे रखा है 59 यानी 59, कह रहा है √103 सेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा का मान बताना है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, आपको ये ऑप्शन में दे रखा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये √103 इधर गुना में है, उधर जाकर के भाग हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सर सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 2/√103, ये होता है। अच्छा, ये आपको याद है कितना डिग्री का मान होता है, किसमें, सेक में, सेक में कितना डिग्री का मान है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कम से कम साइन कॉस का तो याद होगा बाबू, साइन कॉस का याद है ना, तो सारा मान सारणी आप बना सकते हैं, टेंशन मत लो। आज किसी को बनाने में दिक्कत हो रहा है ना, जाओ ना प्ले लिस्ट में चेक करो ना, मान सारणी बाय HTS क्लास लिखा होगा, या फिर मान सारणी का देख लेना, वहाँ पे थंबनेल लगा होगा, ठीक है, वहाँ पे जा करके देख लेना, बड़ा आसानी से समझाया है। तो देखो यहाँ पे जो होगा वो 30 डिग्री होगा, सेक 30 डिग्री का मान ये होता है, ठीक है। देखो साइन 60 डिग्री का मान √103/2 होता है, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो गया, तो √103/2, उसका उल्टा करेंगे तो वही आ जाएगा 2/√103। बस ऐसे ही सोचना है आपको, जैसे सोचना है सोचो, हम ऐसे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए तो देखो ये सब रेगुलर चलते रहता है, यदि और भी आपको कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 60 है, और दे रखा है सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, आपको ऑप्शन ABCD के अनुसार बनाना है। इसमें दे रखा है सेक स्क्वायर ए, इसमें दे रखा है कॉसेक स्क्वायर ए, और इसमें दे रखा है कॉट स्क्वायर ए, और इसमें दे रखा है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे यदि आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा, थोड़ा सा आपको मेरे अनुसार सोचना पड़ेगा, ठीक है, तब बनेगा, और नहीं तो पेन उठाइए, बस 2 लाइन में खत्म, 2 लाइन में, ठीक है। तो सोचिए, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए, इनको छोड़ दो, अभी 1 मिनट के लिए समझो, मैंने छोड़ दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अच्छा, तो ऊपर में आ गया सेक स्क्वायर ए, और नीचे में आ गया कॉसेक स्क्वायर ए, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर ए, अब फिर बट्टे में आ जाएगा, कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए, हाँ लिख सकते हैं। तो जब आप इनको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/कॉस स्क्वायर ए गुन्ना साइन स्क्वायर ए, ऊपर में बट्टे 1 आ जाएगा, तो ऊपर में आ गया साइन स्क्वायर ए और नीचे में आ गया कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए का मान जो हो जाता है वह टेन स्क्वायर ए हो जाता है। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ सीख करके, इसीलिए तो बोलते हैं आप सही जगह सही चैनल पे पहुंचे हैं। आप बस इनको सब्सक्राइब करके कभी कभी लाइक कमेंट करके हमको थोड़ा सा मोटिवेट करते रहो, हम आपके लिए एक पर एक नया नया कुछ गजब अजब का लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो आंसर तो आपको पता चल गया, टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन किसी को नहीं समझ में आया होगा उनके लिए तो चलो बनाते हैं। तो देखो ये जो है मैंने बोला सेक स्क्वायर ए को जैसे का तैसे छोड़ दो, ठीक है छोड़ दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, अच्छी बात है। ये सेक स्क्वायर ए है, इनको आप क्या लिखेंगे, 1/का कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे अबट्टे, ये कॉसेक है, इनको आप क्या लिखेंगे 1/का साइन स्क्वायर ए, इतना तो लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया ऊपर वाला बट्टे, ये हो गया नीचे वाला बट्टे, इनको याद रखिएगा, ये बड़का बट्टे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को लिखिए पहले, 1/बट्टे कॉस स्क्वायर ए इंटू ये वाला ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे का 1। अब ध्यान से देखो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बट्टे का कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10, ठीक है। 10 लिखो, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, तो 10 स्क्वायर ए आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन जो है वह डी बिल्कुल सही है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है मेरे द्वारा पढ़ाए गए बात और आपको पसंद आए
ठीक है, तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और थोड़ा सा हमें मोटिवेट करते रहिएगा, ताकि हम आने वाले समय में और भी बहुत सारे फैसिलिटी आपको दे सकें। जैसे कि आप जानते हैं 10वीं में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनको लेकर के आने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा। थोड़ा सा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड यानी 5वां एपिसोड पार्ट 5 में, जो आपको आपको जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, उसमें हम मिलते हैं अगला एपिसोड में।